पाकिस्तान की बात करें तो टोटल 6 छक्के हैं, 6 सिक्सेज हैं और 27 फोर्स हैं। तो वी लॉस्ट विद द एबिलिटी ऑफ, जो दूसरे की हमें पहले पता था कि उनकी ये एबिलिटी है। उन्होंने इस मैच, देखे इस ग्राउंड के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने मैच नहीं जीतना था, पावर हिटिंग से जीतना। मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का, सबकी नजरें इस मैच पर थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे मैच हार चुकी थी और पाकिस्तान अपना पिछला मैच बहुत बुरी तरीके से हारी थी। आज मैच का रिजल्ट क्या रहा आपको पता ही होगा। पाकिस्तान ये मैच हार गई है। पाकिस्तान की बैटिंग में अच्छी शुरुआत मिली थी, स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा उन लोग ने पार्टनरशिप किया था, लेकिन बाद में देखा जब टारगेट 350 से ज्यादा है तो उसको चेज नहीं कर पाई है पाकिस्तान। बाबर आजम को यहां पर अच्छी बैटिंग करके दिखाना चाहिए था, जैसे विराट कोहली इंडिया की तरफ से करते हैं, लेकिन विराट कोहली किंग है और हमारे जो बाबर आजम है वो जूनियर किंग बोल सकते हैं, पाकिस्तान की किंग है। जिम्बाब्वे के साइड अच्छा खेलते हैं, छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, बड़ी टीम में जब जरूरत होती है टीम को तो वहां पर वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो वही आज भी हुआ है, बाबर आजम नहीं चले हैं, पाकिस्तान मैच हार चुकी है। अब पाकिस्तान भी 4 में 2 मैच जीती है, वही ऑस्ट्रेलिया भी 4 में 2 मैच जीती है। अब हम इस मैच का आपको हाइलाइट्स का मैं आपको रिएक्शन दूंगा और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना और डेविड वार्नर और मिच मार्श ने वो पॉसिबल बनाया. Exactly, and I think it was one of the best birthday gifts that Marsh could give to himself, you know, with a fantabulous century once again, and that partnership certainly is पता नहीं something. केक कटेगा कि नहीं कटेगा. केक मेरा नहीं ख्याल के वहाँ पे कट रहा होगा, but certainly we need to speak about, you know, the kind of aggression they have shown against Pakistan. तो मैं जरा फीस भाई आपकी जाने भी आता हूँ. सुबह आपने कहा कि यार 330 चूंकि पार स्कोर है अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स और शायद हो सकता है उससे ज्यादा भी बन जाए, बट पाकिस्तान ऐसा लगा कि यार यू नो देयर वाज ऑलवेज यू नो अ रे ऑफ होप फॉर अस कि हो सकता है शायद हम मैनेज कर लें. सो व्हाट्स योर टेक ऑन टुडेज गेम? यार ऑप्टिमिस्टिकली तो मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक ये है कि वी वर ऑलवेज बिहाइंड द गेम. डेजा वू ऑफ मिस्टेक्स वंस अगेन फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम. 29 बाउंड्रीज हैं, चौके हैं. इन पाकिस्तान की बात करें तो टोटल 6 छक्के हैं, 6 सिक्सेज हैं और 27 फोर्स हैं. तो वी लॉस्ट विद द एबिलिटी ऑफ, जो दूसरे की हमें पहले पता था कि उनकी ये एबिलिटी है. उन्होंने इस मैच, देखे इस ग्राउंड के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने मैच नहीं जीतना था, पावर हिटिंग से जीतना था. True. और वही एक वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट हो चुकी हुई है, थोड़ा पीछे रह गए हैं. आज के मैच में भी वही कॉस्ट किया. हम किसी भी चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं कि कैच छूट गए. यस, कैच हमने भी छोड़े, कैच उन्होंने भी छोड़े, वो भी हमारे भाई थे. बहुत सी जगहों पे उन्होंने दिखाया कि हम आपके साथ ही हैं. लेकिन उसके बावजूद जहां पे वो जीत गए वो उनकी पावर हिटिंग थी और उनकी जो बाउंड्री स्कोर करने की एबिलिटी थी, वहां पे वो मैच जीत के ले गए. टू मैनी डिस्कशन की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टेटमेंट आई थी हमारे कोच की तरफ से कि एशिया कप का जब इंडिया से मैच हारे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर दिस गिफ्ट. और मुझे ये नहीं पता कि अब हम ऐसे मैचेस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें गलतियां बहुत सारी हों. कौन सा पॉइंट आउट करें? नंबर 1 शादाब का ड्रॉप होना, वो एक डिबेट है, हो रही होगी, बिल्कुल स्टार्ट हो गई होगी. कैच ड्रॉप, उसको बहुत लाइट ले रहे हैं हम लोग. ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है बैटिंग लाइनअप, और शुरू में अगर एक विकेट मिल जाती, किसकी मिल जाती? वन थी, वो मोमेंटम सेट करता. क्योंकि अगर हम देखते हैं शाहीन, वो थोड़ा पंप अप था, आज पहली बॉल पे उसने लेग बिफोर की अपील कर दी, लेकिन था उसके अंदर प्रेशर था, बिल्ड था. वो विकेट मिलने के बाद अब नहीं मिले, लेकिन डिफरेंट पाकिस्तान टीम आप देखते, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट रहा. क्योंकि स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लबोशेन स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइनस स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सवेल स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो 2 ही खेल गए ना, बिल्कुल ऐसे 2 को आपने मैच से पाकिस्तान को मैच वापस लेट लेके आए. जब आपको कुछ भी नहीं बचा तो इफ्तिखार ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की. 18 से 25 या 24 ओवर तक 3 के इकॉनमी उससे रन रेट से उन्होंने बैटिंग की है. बिल्कुल स्लो डाउन हो गए थे और 5.9 से उन्होंने किए 21 से 30 तक. ये टाइम अच्छा था. यहाँ पे विकेट्स नहीं मिली हमें, यहाँ पे हमें डैमेज करना चाहिए था, तो ये निकल गए आगे. तो विकेट ना लेना वही प्रॉब्लम हमारी वापस वहीं पे नजर आई कि बीच में हमने खिलाया उसामा को विकेट लेंगे नहीं, फिर हारिस, बहुत सारी गलतियां हैं. तो किस किस को बात करेंगे? मेरे ख्याल से आगे
सबसे बात होती रहेगी, नई नई चीजें सामने आती रहेंगी। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में मैं हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। डेविड वार्नर के हवाले से हमने बात की, हम उनकी बैटिंग पे तो जरूर बात करेंगे। सबसे पहले जो हम जब एक इस तरह की मिस्टेक करते हैं जहां पे फॉर अ कैच जिसकी टेक्निक ही शायद हमारी ठीक नहीं थी, वो आप कमेंट बेहतर कर सकते हैं। हाउ मच डू यू थिंक इट इज डेंटेड पाकिस्तान बैटिंग एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर बॉलर्स? जी शॉर्टली यू कैन सी जब वो कैच छूटा उसके बाद उसामा का रिएक्शन, उनको पता लग गया था कि उनसे बहुत बड़ा जो है वो ये एक मिस्टेक हुई है। और उसके बाद पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज जो है वो नीचे चला गया, पूरी टीम डाउन हो गई। और शाहीन जो सर्च कर रहे थे कि उनको कुछ चीज उनके लिए, जहां पे वो जो पिच के अंदर थोड़ा सा पहले 7-8 ओवर के अंदर जो बॉल रुका उसको मजीद जो है यूटिलाइज किया जा सकता, जहां से हम लोग दोबारा रिकवरी नहीं कर सके। और जो मैंने बात की कि इसके बाद भी कैच छूटे, लेकिन वो जब छूटे तब तक उन्होंने गेम पाकिस्तान से अवे कर दी हुई थी। उन्होंने वो फर्स्ट पंच जो था पाकिस्तान का जो लगना था, बल्कि उसका फर्स्ट पंच हम रिसीविंग एंड पे चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 18 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया था। उसके बाद फिर जो एक मोमेंटम बना, लाइक आई वाज वाचिंग द गेम एंड आई वाज लाइक कि कैसे हम बार बार वही गलतियां कर सकते हैं कि इफ्तिखार और नवाज ब्रेक डाउन द मोमेंटम दे गॉट। और एक सेंस फील हो रही थी मुझे घर में बैठ के कि they will play some bad shots, they will go after them and they will lose the wicket। 7 ओवर शायद नमाज ने किए, they controlled the game और सडनली उनको चेंज कर दिया गया। और फिर बाद में मुझे लगता है वो उनके 3 ओवर उनके 2 ओवर अगले मैच के लिए बचा लिए गए, पूरे मैच में वो नजर नहीं आई। लाइक एक स्टेज थी, लाजमी नहीं कि हारिस ने, लाजमी नहीं कि उसने हसन ने 10 ओवर पूरे करने हैं। अगर आपका इफ्तिखार जो आपका छठा बॉलर है, अगर वो अच्छा बॉल कर रहा है, उससे 10 ओवर करवा दो यार। नवाज 7 ओवर में 40 समथिंग रन देके बिल्कुल अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, उससे अपने ओवर पूरे करवा दो। मिस्टेक जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो पूरा मैच ओवरऑल अगर आप देखें, हम बैटिंग में कहते हैं कि हमने स्टार्ट अच्छा किया, इमाम बहुत अच्छा खेले, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मैच विनिंग जोन के अंदर टीम को ले आए थे? नहीं। 70 के ऊपर अगर 100 किया होता तो आई कैन टेक दैट, क्योंकि इस वक्त आपके 70 बॉलों के ऊपर 100 बीन इन दैट सिचुएशन। वही बात 71 रन आए इन द गेम, जो नेट रन रेट रिक्वायर्ड था हमने कभी उसके अबव रह के ओपनिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप जो हमारी लगी वो भी नहीं थी। तो हम लोग उस वक्त भी एक पॉइंट आई थिंक हम नीचे थे। हम 6 की एवरेज से खेल रहे थे पहले 15 ओवर या पहले 16 ओवर, हम 9 की एवरेज से नहीं खेले, हम 8 की एवरेज से नहीं खेले। हमने किसी भी स्टेज पे उन पे ये प्रेशर नहीं डाला कि वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे आ रहा है पूरे मैच। मुझे लगता है कि उस मिस्टेक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद इसलिए कि उनके कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की, अपने रिसोर्सेज को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। और स्पेशली जो जैम्पा के 3 ओवर लास्ट में रखे हुए थे, ही न्यू दैट ही इज अ मैच विनर। और वहां पे जहां पे हमें लगा कि हम शायद गेम में वापस आए, जैम्पा के 3 ओवर ने हमें टोटल अवे कर। वो और किसी को नहीं लगा, मुझे ये नहीं लगा कि बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक है। आपने देखा है कि 160 उसने किया, 120 उसने किया, तो बॉल स्पिन भी हुआ है, आपने उसामा का बॉल भी स्पिन हुआ है, इफ्तिखार का बॉल भी स्पिन हुआ है। तो ये कह देना कि बिल्कुल ही ये 350 या 400 वाला ट्रैक था, वो तो डेविड वार्नर और मार्श ने किया है, तो 350-400 वाला ट्रैक था। वो ट्रैक बाद में जाकर छोड़ के जाएंगे। वही हफीज ने छक्कों की बात की, ये तो खेल ही इसलिए रहे थे कि भाई जो हमें हमारे जोन में बॉल मिला उसको छक्का ही मारना है। Exactly. और वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि बॉल माने ना माने बॉल फंस जरूर रहा था। और आप लोग पहले बाउंड्रीज के हवाले से बात कर चुके थे, राशिद भाई ने भी ये सुबह में जिक्र किया था कि यार यहाँ पे आप आधी स्ट्रोक भी खेलेंगे तो आपको सिक्सर जरूर नजर आएंगे, वो हमें नजर भी आए हैं। मैं इशारा भी कर रहा था जी, आपने बिल्कुल इशारा भी किया था। मैं जरा साथ ही मिचेल मार्श की बात करता हूँ, जो बाजिद भाई ने भी बात की है, वो राशिद भाई वाली बात की। उन्होंने कहा यार ऊपर के 2 ओपनर्स ने तो स्कोर किया है, बाकी तो नीचे वाले फॉर्म में नहीं थे, तो अगर वो फिर बात वापस कैच के ऊपर जरूर आती, इट वाज आवर मिस्टेक। मैं सर जरा मिचेल मार्श के हवाले से भी यहाँ पे जरूर बात करना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो वाज़न्ट अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान बट स्टिल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिचेल मार्श। बट सर जो पार्टनरशिप नजर आई, यू नो बोथ वर एग्रेसिव, बोथ वर चार्जिंग, दे मेड श्योर कि यार दे आर नॉट गोइंग टू लीव अस एनी स्पॉट जहां पे हम रिलैक्स कर सकें। डेविड वार्नर ने जो खेला वो खेला, लेकिन सही मजा ना कड़ाके का इनके ही आया, जो राइट हैंडर है तो उसका अपने ही फ्लेवर होता है और बड़े बैट स्विंग बहुत तेज है। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, जो बॉल थी बॉल अच्छी थी, ना आगे गए ना पीछे गए, कट के ऊपर चले गए। अगर आपको पता है कि वो आए बॉल गीली हो गई, अब वो सीधी करेंगे आपको, वहां पे इनको ट्राई करनी चाहिए थी। ये क्रॉस में चले गए। अगर आप बैटिंग देखते हैं मिचेल मार्श की अभी दिखाई है, वो तो स्ट्रेट फुल फेस ऑफ द बैट,
और वार्नर का है कि बैकफुट पे अच्छे हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं, बॉल पीछे मिलती थी, आउट हो गया। तो वो यहीं से मारते थे। तो हमने जब की तो बॉल लो हो गया, जब आदित्य ने बात की हमारे लो हो गया, रिजवान जो आउट हुए बॉल लो हो गई, वो नहीं है। तो ये एक फर्क था दोपहर की बॉलिंग का और शाम की, रात की बॉलिंग। Exactly, एक छोटे से वक्फे पे जाना चाहते मासूमाना हैं जी। सवाल है राशिद भाई आपसे, हफीज आपसे भी। पाकिस्तान टीम हम कहते हैं कि वो वैशी बैटिंग नहीं करते, लेकिन कहीं स्लॉग नहीं तगड़ा कर नहीं, सकते, स्लॉग की चलने बात में नहीं, लगेगा। छक्के नहीं लंबे, पावर हिटिंग नहीं करते, लेकिन ऐसे भी मैच में वो मतलब यूनिक 300 करते हैं। अब 300 हम कर गए हम किया बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 भी किया हुआ है, लेकिन पावर हिटिंग नहीं करते, फिर भी इतना करीब, मतलब करीब नहीं कहूंगा, लेकिन 300 तक हम फिर भी पहुंच जाते हैं। 62 रन का फासला रह जाता है। जी देखें, ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो जरूरी है जो हाँ, आप मैं कह रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप रनिंग बिटवीन द विकेट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिटनेस, वो बिल्कुल काउंट होती है। लेकिन जो जहाँ डिफरेंस आ रहा है वो मैं ऑब्वियस बता रहा हूँ आपको कि 27 बाउंड्रीज चौके हैं पाकिस्तान के, 29 उनके 19 छक्के, हमारे 6। उन्होंने भी उतने ओवर खेले, हमने भी उतने तो आई खेले। थिंक ये एविडेंट हो गया। तो एविडेंट है कि उनकी पावर हिटिंग, हमने पहले बात की थी।